क्लास 9th चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1। तो 15.1 में हमारा जो नया चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स यहाँ पर लिखा है, देखो हमारा जो चैप्टर 15 है वो है प्रोबेबिलिटी चैप्टर 15। तो प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए ये देखिए इंट्रोडक्शन, तो इनको ध्यान से पढ़ना आपने। इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट सच एज, हम इस तरह से बोलते रहते हैं, इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, तो बारिश होने की संभावना है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही संभावना होता है, परहैप्स, शायद ऐसा हो। आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट, हम ऐसा भी कई बार बोलते हैं, आई डाउट ही विल पास द टेस्ट। थर्ड में मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन। और फोर्थ लाइन जो यहाँ पर दी है, चांस आर हाई दैट द प्राइस ऑफ डीजल विल गो अप। तो ये जो सब यहाँ पर लिखा है ये सारे डाउट है, सारी संभावनाएं व्यक्त की गई है, तो उसी को ही हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, किस चीज़ की क्या चांस है। तो हमने 8th में भी इसके बारे में पढ़ा था, और थोड़ा सा एक एक्सरसाइज थी 8th में, और डिटेल में थोड़ा हम यहाँ जानेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं बताता हूँ जब हम क्वेश्चन करेंगे आगे, तो आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका एक्सरसाइज है 15.1, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही देखो, इन ए क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेस। अब यहाँ टोटल बॉल्स कितनी प्ले करती है वो बैट्सवुमन, 30, उसमें से 6 टाइम वो बाउंड्री हिट करती है। और आपसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। अब उसकी संभावना बतानी है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसने बाउंड्री, जितनी बॉल में उसने बाउंड्री हिट नहीं की है। तो हमें यहाँ पर पहले तो टोटल बॉल लिखिए, कितनी प्ले की उसने 30, और बाउंड्री कितनी स्कोर की उसमें से उसने 6 बॉल में, तो कितनी बॉल ऐसी थी जिसमें उसने बाउंड्री नहीं की, तो 30 में से 6 लेस कर दो, तो यानी कि 24 बॉल्स में उसने बाउंड्री हिट नहीं की। और उसके बाद हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ लिखा है एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 1। एक तो फॉर्मूला आपने सबसे पहले लिखना है, प्रोबेबिलिटी को हम पी लिखते हैं, पी मीन्स प्रोबेबिलिटी, ई मीन्स किसी की भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, ऐसे पढ़ते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इक्वल्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ई का मतलब है कोई भी इवेंट हो सकता है, जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में आपने पढ़ा तो क्रिकेट की बात हो रही थी, तो वो क्रिकेट वाला इवेंट हो गया। या जैसे हम डाई थ्रो करते हैं तो उसमें भी कई बार 1 आता है, कई बार उसमें 2 आता है, 1 to 6 कुछ ना कुछ आता रहता है, तो वो कोई भी इवेंट हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी पी और ब्रैकेट में ई का मतलब ही प्रोबेबिलिटी से होता है। तो इसका फॉर्मूला ये देख लीजिए, फेवरेबल आउटकम्स यानी कि जो आपसे पूछा है उसकी फेवर में कितने चांस है वो बुक में दिया होता है, और टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये आपके पास फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, जो बुक में पूछा है कि कितनी बॉल में बाउंड्री हिट नहीं की, तो वो फेवरेबल हो जाएंगे। और टोटल आउटकम्स मीन्स टोटल बॉल कितनी थी, तो अपॉन में लिख लो ऐसे, और प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जैसे टोटल बॉल्स, अब फर्स्ट क्वेश्चन जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल बॉल शी प्ले। टोटल बॉल शी प्ले, जितनी बॉल वो खेलती है, कितनी बॉल खेलती है, और टोटल बुक में दिया था 30। शी हिट्स बाउंड्री, हाउ मेनी टाइम, 6 टाइम्स।
मतलब वो बाउंड्री हिट करती है कितनी बार, 6 टाइम। देयरफॉर अब ऐसी कितनी बॉल है जिसमें उसने बाउंड्री हिट नहीं की, 30। यहाँ पर क्लियर लिखा है कि उसने 30 बॉल खेली है टोटल और शी हिट्स बाउंड्री 6 टाइम, तो 6 टाइम उसने बाउंड्री हिट की। तो मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी बार उसने बाउंड्री हिट नहीं की। तो ये क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है, प्रोबेबिलिटी ही इसकी पूछी है कि कितनी बार उसने बाउंड्री हिट नहीं की, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो पहले कैलकुलेट करो। देयरफॉर नंबर ऑफ balls she did not hit बाउंड्री। तो वो हो जाएगा 30 बॉल थी हमारे पास, 6 में बाउंड्री स्कोर की उसने, बाकी बॉल जो बच गई उसमें बाउंड्री हिट नहीं की। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, एनी इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी का ई हमने वो मान लिया जो आपसे बुक्स में पूछा है। तो यहाँ फॉर्मूला उस तरह से बन जाएगा, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फॉर्मूला है फेवरेबल। आप एक दो क्वेश्चनों में फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। इसका मतलब हो जाता है फेवरेबल आउटकम्स मीन्स पूछा क्या है आपसे, उसके फेवर में कितनी बॉल्स है। आपसे पूछा है कि वो बताना है आपने उसकी प्रोबेबिलिटी कि उसने कितनी बॉल में बाउंड्री हिट नहीं की, तो वो है 24। तो आ जाएगा 24। और टोटल आउटकम्स का मतलब होता है टोटल बॉल, यहाँ पर बॉल है तो बॉल ही आउटकम्स बन जाएंगे 30। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। और इनको अगर इजीली कट हो जाते तो कट कर दो, नहीं तो इतने जैसे ये कट हो जाते हैं, कितने से कट हो जाते हैं, 6 से इजीली। 6 से कट करेंगे इसको तो 6 5 जा 30 और 6 से कट करेंगे 6 4 जा, तो इट इज़ 4/5। अगर इसको पॉइंट में मिलाओ 5 से 4 को तो 5 8 जा 40, तो 0.8। तो ये प्रोबेबिलिटी इसकी होगी। और ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी हमेशा ही 0 और 1 के बीच रहती है, 1 से ऊपर इसका आंसर कभी भी नहीं जाता है, ठीक है। 0 to 1 उनके बीच में प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से सारे सिंपल क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये क्वेश्चन समझ आने शुरू हो जाएंगे। अब मैं सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा अगले वीडियो में। इस क्वेश्चन को ध्यान से नोट करके ध्यान से देखना है।